हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के पवित्र बाइबल वचन में हम बताने वाले हैं दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। चाहे कितना भी दुष्ट आत्मा आपको तंग किया हुआ है, कितना बीमारी, कितने जकड़ा हुआ है, सब चंगा हो जाएगा। सिर्फ इस वचन को पूरा देखिए। हालेलुया। तो आज प्रभु के पवित्र वचन में आपका स्वागत है। आज परमेश्वर हमें विशेष संदेश देने जा रहे हैं। सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह की शांति मिले। आइए आज का पवित्र वचन सुनते हैं। आज हम मिलकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें जो हमारे जीवन की ज्योति है। आइए बाइबल से आज का वचन सुनें और प्रभु की आवाज़ को अपने हृदय में उतारें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आज पवित्र वचन आरंभ करते हैं। प्रभु के वचन में शक्ति है, जीवन है और मार्गदर्शन है। तो आइए आज वचन सुने। सभी को प्रभु यीशु की ओर से आशीष मिले। अब हम पवित्र शास्त्र को आज पवित्र शास्त्र के वचन आज हम सुनेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष करे। तो चलते हैं हम पहले छोटी से हम कोई भी प्रार्थना करने से पहले, आराधना करने से पहले हालेलुया हम प्रभु की उपस्थिति को अपने घर में लाएंगे। जहाँ हम हैं प्रभु वहाँ पर आपकी उपस्थिति होने पाए, क्योंकि लिखा है प्रभु जी कि जहाँ 1 से 2 जन मेरे नाम से कहते वहाँ मैं मौजूद हूँ। प्रभु अपनी उपस्थिति यहाँ हो लेंगे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इन भाई बहनों को प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु आशीषित करना और ये प्रभु वचन उनके जीवन में उतरने पाए। हालेलुया। तो चलते हैं आज के वचन में हम दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? यीशु को। कौन? इसमें दुष्ट आत्मा था ना, वही। हालेलुया। और उससे ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे इतनी पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से बाहर निकला। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हालेलुया। एक से अधिक जो होते हैं वो बहुत, और सेना, क्योंकि जो इंसान में जो दुष्ट आत्मा थी वो एक नहीं थी, कई सारे थे, इसलिए उसका नाम सेना था। हालेलुया। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सूअरों के भीतर बैठ गए और झुंड जो कोई 2000 का था करहाने पर झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, अपने कपड़े और पहने सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने
उसका जिसमें दुष्ट आत्मा थी और सूअरों का पूरा हाल उसे कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से बाहर चल जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उससे आज्ञा न दी। किसने आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर ने उसने आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। अब जा। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। तो जिसे भी दुष्ट आत्मा से दिक्कत परेशानी है वो इस वचन को पढ़े, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो आज के वचन में इतना ही। प्रभु आप लोग को आशीष करे। सबको जय मसीह की।